स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आपके अपने वर्क नाइट चैनल पर। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर 4 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग ने चैप्टर 1, 2, 3 क्लास 10th मैथमेटिक्स की ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। ठीक है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से होगी। आपको मैं कोशिश करूंगा, जैसे हम लोग हर बार करते हैं कोशिश, कि आप लोग को बुक से या किसी और सोर्स से कम मदद लेने की आवश्यकता पड़े। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। ऑलराइट, तो बिना किसी देरी गवाए हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का आज का टॉपिक होने वाला है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा नाम है, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट वाइज इसको समझेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग, ये जो चार टर्म्स है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, इसको हम लोग बारी बारी देखते हैं कि इनका मतलब क्या होता है, फिर बाद में इनको मर्ज करके समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग का है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। करेक्ट। तो गाइस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जैसे आप लोग सबको पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस इक्वेशन को बोलते हैं जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक जनरल टर्मिनोलॉजी से, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है गाइस, यही इसी को बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको ऐसा इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है गाइस, 2। यस, डिग्री किसको बोलते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल को, यानी हाईएस्ट पावर यहाँ पे x का एक 2 है, एक x का पावर 1 भी है, यहाँ पे x का पावर 0 भी है। तो 1 2 0 में सबसे मैक्सिमम 2, तो इसकी डिग्री हो गई 2, इसीलिए इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डन। तो अगर डिग्री 2 है तो हम लोग ने एक और चीज पढ़ा है कि डिग्री 2 इसका मतलब दो सॉल्यूशंस। ठीक है, या दो सॉल्यूशंस को हम लोग दो रूट्स भी बोलते हैं, या रूट्स को हम लोग जीरोस भी बोलते हैं, यानी ये तीनों एक ही टर्म्स है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग का क्लियर होगा। तो सेकंड में बात आता है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, करेक्ट। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से हम लोग ने एग्जांपल लिया से एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे, चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 1, यानी x की जो वैल्यू है इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे एफ एक्स में, यानी एफ एट एक्स इज इक्वल टू 1, इसको हम लोग बोलते हैं एफ ऑफ 1। ठीक है, एक ही बात। तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये 2x स्क्वायर बन जाएगा 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, दैट इज 2 1 जा 2 माइनस 3 1 जा 3 प्लस 1। तो ये हो गया 2 प्लस 1 3, और ये माइनस 3, दैट इज 0। implies that f1 is equal to 0। इसका मतलब क्या है, जो अंदर का जो x का टर्म है, ये x that is equal to 1, x is equal to 1 is a solution of this quadratic equation। यानी सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कुछ नहीं बल्कि एक x की वैसी वैल्यू होती है इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये भी अपना पॉइंट क्लियर है। और आप लोग को ये भी पता है कि अ, अगर हम लोग जस्ट लास्ट स्लाइड में भी पढ़े कि जितना डिग्रीज होता है उतना ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, उतना ही नंबर ऑफ रूट्स होते हैं, और उतना ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, यानी ये तीनों टर्म बराबर। क्लियर। तो हम लोग ने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को। और सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वो वैल्यू होती है जिसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हो जाए। करेक्ट। हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट पे, अब बोलते हैं फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन किसे बोलते हैं, करेक्ट। तो आप लोग के मन में आता होगा कि हम लोग ने तो पहले सॉल्व किया हुआ है क्वाड्रेटिक, हम लोग ने 9th में पढ़ा है, बचपन में भी हम लोग एक आध बार पढ़े हैं। लेकिन अगर हम लोग फिर से इसको रिव्यू करें, इसको हम लोग आगे बहुत काम आने वाला है। तो फैक्टराइजेशन से घबराना नहीं है, बहुत आसान होता है। हम आगे के क्लासेस में सीखेंगे, पूरे क्लासेस करेंगे न्यूमेरिकल्स के, जब आपको पता चलेगा कि ये तो बहुत आसान है। ठीक है, तो अभी रिव्यू के लिए आप समझिए कि फैक्टराइजेशन उसे बोलते हैं कि सिंपल का जो मीनिंग होता है होता है टू फैक्टर, यानी सिंपल अगर हम लोग आसान भाषा में समझे तो प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स। ठीक है, यानी अगर हम लोग को बोले फॉर एग्जांपल
फैक्टराइजेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या होगा? ये इसको कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करना है सच दैट ये x माइनस पी और x माइनस क्यू के टर्म में टूट जाए, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो यहाँ पे प्लस में लिखा हुआ है, हम लोग नोटिस करें यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो क्या करना है हम लोग को? सिंपली मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, यानी इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स को फैक्टराइजेशन। क्लियर? तो हम लोग ने फैक्टराइजेशन भी समझा, और आज हम लोग लास्ट हम लोग का टॉपिक है, इस पर हम लोग जंप करेंगे। इसका हम लोग को बोल रहा है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा, हम लोग ने सॉल्यूशन देखा, और हम लोग आएंगे फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो इसके लिए कुछ नहीं, इसके लिए हम लोग सिर्फ एक एग्जांपल देखते हैं एक आध, और इससे आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग ने एग्जांपल ले लिया से 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फ्रेंड्स देख के बताइए तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया ना? तो अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, और यहाँ पे पावर x का 0। इसका हाईएस्ट पावर जो डिग्री है वो है 2। इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है? इसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, कैसे? फैक्टराइजेशन। वो देखिए हम लोग कैसे करते हैं। तो फैक्टराइजेशन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो ये मिडल टर्म होता है, ठीक है, यहाँ से हम लोग अब सॉल्यूशन पे आते हैं कि इस थ्योरी का असल में जरूरत क्या था, मतलब क्या था। तो आप लोग को क्या करना है ना कि फर्स्ट और थर्ड टर्म को वैसे ही लिख देना है। तो 2x स्क्वायर तो अपना 2x स्क्वायर ही हो जाएगा, और जो ये प्लस 3 है ये प्लस 3 ही रहेगा, मतलब आरएचएस में 0। ठीक है, तो ये जो बीच में जो मिडल टर्म है माइनस 5x, इसको कुछ ऐसे तोड़ना है सच दैट कि उसका जो, जैसे हम लोग उसको ऐड करें तो मिडल टर्म आए, और प्रोडक्ट करें तो फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट के बराबर। कहने का मतलब -5x को हम लोग लिख सकते हैं, आप ध्यान से देखिए, -2x और -3x। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आएगा कि हम लोग ने y -2x -3x, ठीक है, हम लोग ने -2x -3x ही क्यों लिया? हम लोग से -4x -x क्यों नहीं कर सकते थे? या और भी हो सकता है, जैसे 6x -6x प्लस x भी कर सकते थे। ठीक है, तो इसका सिंपली आंसर ये है कि जो -2x और -3x को आप लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये और कुछ नहीं इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, 2x स्क्वायर और 3 के बराबर, प्रोडक्ट के बराबर, दैट इज 2x स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, आप लोग इसको करके देखिए। अगर हम लोग इस कलर से इसको चेक करें तो 2x इंटू -2x इंटू -3x हो जाएगा 6x स्क्वायर, और अगेन अगर नीचे वाले टर्म की बात करें तो ऊपर 2x स्क्वायर इंटू 3 जो कि अगेन होगा 6x स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम लोग ये कर लेते हैं तो हम लोग इस पर आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो हम लोग का ये हो जाएगा 2x, यहाँ से कॉमन हम लोग लेंगे इस टर्म और इस टर्म से, यहाँ बचेगा x माइनस 1, और यहाँ से -3 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा अगेन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके बाद फिर x माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे इन दोनों टर्म्स में, और इधर हम लोग प्रोडक्ट में आ जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही इसका फैक्टराइज्ड फॉर्म हो गया, इसका फैक्टराइज्ड फॉर्म। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपको फिर से मैं बताऊंगा, आपको अगर कोई दिक्कत हो समझने में हम लोग फिर से इसको डिस्कस करें। ठीक है, तो अभी के लिए आप ये देखिए कि हम लोग का जो ओरिजिनल इक्वेशन था 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ये कुछ नहीं दो टर्म्स के प्रोडक्ट में लिखा जा चुका है, और वो कुछ नहीं बल्कि है x माइनस 1 और 2x माइनस 3, x माइनस 1 और 2x माइनस 3। ठीक है, अगर हम लोग को इसका जीरोस निकालना है, इसको जीरो से इक्वेट करना है, इसका मतलब क्या है, इसको भी हम लोग को जीरो से इक्वेट करना होगा, एक ही बात है। ठीक है, अगर जीरो से इक्वेट करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 implies that x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने जीरो सीखा,
और अगर 0 से इसको इक्वेट करेंगे इसका मतलब क्या है, या तो x माइनस 1 0 होगा, नहीं तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा। इससे हम लोग को सॉल्यूशंस क्या मिल जाएगा, इससे आगे x इज इक्वल टू 1 और इससे आगे x इज इक्वल टू 3/2। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3/2 आंसर। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन भी बोलते हैं, हम लोग ने अभी पढ़ा, और इसको हम लोग रूट्स भी बोलेंगे और इसको हम लोग जीरोस भी बोलेंगे। ठीक है, तो अपना तो सॉल्यूशन हो गया कि फैक्टराइज को जीरो से इक्वेट कर देना है। ठीक है, और यदि हम लोग फिर से इसको फैक्टराइजेशन को समझने की कोशिश करें तो हम लोग अगर सेम चीज को फिर से देखें आप लोग के क्लियर करने के लिए, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ठीक है, इसको हम लोग ने फर्स्ट फैक्टराइज करने के लिए फर्स्ट या थर्ड टर्म को तो वैसे ही रखा, लेकिन सेकंड जो मिडल टर्म है सिर्फ इसी को तोड़ना होता है। तो मिडल टर्म को हम लोग इस प्रकार तोड़ेंगे सच दैट इन दोनों जो दो टर्म्स जिसमें टूटेंगे उनका जो प्रोडक्ट होगा वो नथिंग बट फर्स्ट और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, यानी माइनस 2x और माइनस 3x का प्रोडक्ट हो गया 6x स्क्वायर, और ऊपर में जो ये 2x स्क्वायर और 3x का प्रोडक्ट है ये भी अगेन हो गया 6x स्क्वायर। समझ में आया बात? ठीक है, यानी अगर हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को हम लोग कुछ फैक्टर यानी हम लोग जनरल देखें पॉइंट, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को हम लोग को कुछ इस प्रकार तोड़ना है सच दैट ax स्क्वायर, और यहाँ पे c तो रहे ही वैसे ही, लेकिन जो bx टूटे से हम लोग bx टूट जाता है px प्लस qx। ठीक है, तो इसको दो चीज का ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसको एक तो पहला हम लोग को ये ध्यान रखना होगा कि px प्लस qx इक्वल टू होना चाहिए bx के, क्योंकि हम लोग इसी टर्म को रीअरेंज कर रहे हैं px को px प्लस qx। ठीक है, और दूसरा जो चीज हम लोग को ध्यान रखना है वो होता है px इंटू qx शुड बी इक्वल टू ax स्क्वायर इंटू c। ठीक है, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यही था थ्योरी इसके बिहाइंड जो आप लोगों को क्या करना है। तो इसके बाद यहाँ से तो हम लोग अगेन बहुत आसान है, 2x में हम लोग x कॉमन ले लेंगे, 2x स्क्वायर में 2x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे अगेन 2x से डिवाइड करेंगे -1, यहाँ पे 3 -3 लेंगे फैक्टर में यानी कॉमन में, तो उधर लेंगे x -1 हो जाएगा, और इसका फैक्टराइज फाइनल फॉर्म हो जाएगा x -1 मल्टीप्लाइड बाय 2x। ठीक है, यानी हम लोग जनरल देखें तो अगर आप लोग को एक बात सब कुछ भूल जाए, अगर एक बात याद रखना हो तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को हम लोग को कुछ इस प्रकार तोड़ना है सच दैट bx टू टेक bx प्लस qx में satisfying these two conditions। ठीक है, पहला कि इनका सम होना चाहिए bx के बराबर और इनका प्रोडक्ट होना चाहिए ax स्क्वायर इंटू c के बराबर, दैट्स इट। तो यही था फैक्टराइजेशन में। इसके बाद हम लोग ने देखा कि हम लोग इसको इक्वल कर देते हैं, जीरो के इक्वेट कर देते हैं, जिससे हम लोग को उसका रूट्स निकल जाता है। तो यही था, कुछ नहीं बल्कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो हम लोग ने इसकी जो थ्योरी है लेक्चर बिहाइंड दिस एक्सरसाइज 2.2 4.2 उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो हम लोग इसकी न्यूमेरिकल सारी न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करें, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। तो आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।